मशहूर शायर मुनव्वर खान गाफिल का एक शेर है, जीते जी कद्र बशर की नहीं होती साहब, याद आएगी तुम्हें मेरी वफा मेरे बाद। समाजवाद के प्रणेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा हुई तो पहली बार यही शेर समझ में आता है, क्योंकि जिस सादगी से उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, उन्हें जीवन पर्यंत तो वो ख्याति, वो चर्चा नहीं हासिल हुई, लेकिन उनके जाने के बाद उनके काम याद किए जा रहे हैं। और इस कदर कि श्रेय लेने वालों की होड़ मची हुई है। लालू अलग कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न के लिए लड़ाई लड़ी, नीतीश अलग और अखिलेश अलग कह रहे हैं कि नेताजी कर्पूरी ठाकुर के लिए लड़ाई लड़ते रहे हमेशा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये होड़ लगी क्यों है? ऐसा क्या था कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व में कि चुनाव से पहले अचानक न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर अचानक से प्रासंगिक हो गए? चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। इस देश की राजनीति में बिरले राजनेता हुए हैं जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। कर्पूरी ठाकुर इन्हीं में से एक नाम है। बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सत्ता का मद कभी उनकी सरलता को डिगा नहीं पाया। ये सब जानते हैं कि आज के दौर में मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा कितनी ज्यादा सख्त होती है। लेकिन आप सोचिए कि एक मुख्यमंत्री बाइक पर बैठकर कुछ विदेशी पत्रकारों से मिलने जाए और राह चलते लोग ठिठकते रहें, पर यह सच है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर ऐसे ही थे। चलिए आपको उनसे जुड़े कुछ किस्से बताते हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। एक किस्से का जिक्र करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम बने तब केंद्र और बिहार की जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी। उस समय जनता पार्टी के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी के जन्मदिन के लिए कई नेता पटना में इकट्ठा हुए थे। उसमें शामिल मुख्यमंत्री कर्पूरी बाबू का कुर्ता फटा हुआ था। ऐसे में चंद्रशेखर जी ने अपने अनूठे अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने की अपील कर डाली ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सके। लेकिन कर्पूरी ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर ठहरे। उन्होंने इसमें भी एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने पैसा तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उस पैसे को उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। उनकी ईमानदारी के चर्चे काफी प्रचलित हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक बात बहुत ज्यादा बोली जाती, बहुत ज्यादा कही जाती है कि वो सरकारी भत्ते के अलावा कुछ भी, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा पैसा लेते नहीं थे। 1970-71 के बीच की बात है। मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी बेटी की शादी तय हुई थी। अपनी बेटी की शादी के लिए जब वो लड़का देखने के लिए रांची गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री को मिलने वाली सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो भाड़े की टैक्सी लेकर रांची गए थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी बेटी की शादी में मुख्यमंत्री रहते हुए और जो मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले सुरक्षा कर्मी होते हैं या जिला प्रशासन के जो लोग होते हैं, उनको भी अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक बड़ा मशहूर और किस्सा है। राज्य पिछड़ा आयोग के सदस्य रहे निहोरा प्रसाद बताते हैं कि एक बार उन्हें कर्पूरी ठाकुर ने सुबह 6 बजे बुला लिया था। अगले दिन तय समय पर जब वो सीएम आवास पहुंचे तो कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि चलिए चला जाए। तब तक सीएम की गाड़ी नहीं आई थी और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर निहोरा प्रसाद की मोटरसाइकिल पर ही सवार हो लिए। मोटरसाइकिल पर बैठने के बाद उन्होंने निहोरा प्रसाद से बोला कि चलिए बेली रोड की तरफ चलते हैं। रास्ते में जो भी उन्हें बाइक पर जाते देखता वो वहीं ठिठक जाता। कुछ तो प्रणाम और नमस्कार करते और कुछ अचंभे होकर के बुत बनकर खड़े रह जाते उनको देखते हुए। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने निहोरा प्रसाद को बताया कि कुछ विदेशी पत्रकार उनसे मिलने आए हुए हैं जिन्हें एक होटल में ठहराया है। उन्हीं से सुबह होटल में आकर मिलने के लिए कहा था और इसीलिए उन्होंने समय पर पहुंचने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया था निहोरा प्रसाद की। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक और बहुत प्रचलित किस्सा है, उनके पिता से जुड़ा हुआ किस्सा है। कर्पूरी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र के कुछ जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया था। जब वो बीमार होने के चलते नहीं पहुंचे तो जमींदार ने अपने लोगों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। इसकी सूचना जिला प्रशासन को हो गई और तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी के घर पहुंच गया और उधर मारने वाले भी थे।
लठैतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन कर्पूरी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया। तब कर्पूरी ठाकुर ने अपने अधिकारियों से कहा था कि पता नहीं कितने असहाय और लाचार और शोषित लोग हर रोज ऐसे ही लाठियां खा खा कर दम तोड़ते हैं। कहां तक और किस किस को बचाएंगे आप? सभी मुख्यमंत्री के तो मां बाप नहीं हो सकते। कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा एक और किस्सा है। 70 के दशक का यह किस्सा है। पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए सरकार सस्ती दरों पर जमीन दे रही थी। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कुछ विधायकों ने उनसे कहा कि आप भी जमीन आवास के लिए ले लीजिए। उन्होंने साफ मना कर दिया था। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि जमीन ले लीजिए, नहीं तो आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहां रहेगा? कर्पूरी ठाकुर ने कहा था अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के बहनोई से जुड़ा एक और बहुत अहम किस्सा है। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके बहनोई उनके पास सरकारी नौकरी के लिए गए थे और कहा था कि कहीं से सिफारिश लगवाकर उनकी नौकरी लगवा दी। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर बहुत गंभीर हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और अपने बहनोई को दिए और कहा कि जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए, आपका पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। ऐसा व्यक्तित्व था कर्पूरी ठाकुर का और शायद यही वजह है कि आज उन्हें देश का सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।